एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम संतुलित आहार यानी कि बैलेंस्ड डाइट के ऊपर लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। इससे पहले हमने 3 लेसन प्लान की वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसको देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लेसन प्लान के अंतर्गत जो भी हमारी एंट्रीज होती हैं यानी कि जो हमारा पाठ योजना कौन सी है उसको मेंशन कर देंगे। तो ये मेरा 4th नंबर का लेसन प्लान है, इसलिए मैंने इस पर 4 मेंशन किया हुआ है। इसके बाद दिनांक या डेट मेंशन कर देंगे। आज 25 तारीख यानी कि 25 फरवरी 2022 है, तो वह मेंशन कर दिया। इसके बाद जिस भी स्कूल या कॉलेज में आप टीचिंग करना चाहते हैं या कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मैं यहाँ पे XYZ लिख देती हूँ। तथा इसके बाद जिस भी सब्जेक्ट के अंतर्गत आप अपना लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम लिख दिया जाएगा। तथा मेरा जो टॉपिक है वो संतुलित आहार है और ये बायोलॉजिकल साइंस का एक पार्ट है, इसलिए मेरा सब सब्जेक्ट जो है वो बायोलॉजिकल साइंस हो गया। इसके बाद हम अपने टॉपिक को इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा है वो सिंगल होना चाहिए। इसके बाद हम अपने टॉपिक को अंडरलाइन जरूरी करेंगे। इसके अलावा हम किस क्लास में टीचिंग कर रहे हैं या किस सेक्शन में, किस क्लास के किस सेक्शन में टीचिंग कर रहे हैं उसको मेंशन कर देंगे। मैंने यहाँ पे 7th B लिखा हुआ है। तथा आपका जो चक्र है या जो पीरियड है वो कौन सा है, तो ये 2nd है। इसी प्रकार आपके लेक्चर की अवधि कितनी है यानी कि ड्यूरेशन कितनी है, तो मैंने यहाँ पे 40 मिनट लिखी हुई है। आपके अनुसार जितना भी आपको टाइम मिलेगा उसके अनुसार आप लिख सकते हैं। इसके बाद मैंने बताया था कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव जिनको हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं, दूसरे होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जिनको हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हम छात्रों की चिंतन प्रक्रिया को विकसित करते हैं। विकास विषय विज्ञान विषय में जो छात्रों की रुचि होती है उसको डेवलप करते हैं। छात्रों की बौद्धिक क्षमताओं को विकसित करने की कोशिश करते हैं तथा छात्रों का क्या दृष्टिकोण है विज्ञान के प्रति उसको विकसित करने की हम इसमें कोशिश करते हैं। तो जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम यहाँ पे लिख देंगे। छात्रों के अंदर तार्किक चिंतन का विकास करना, विज्ञान विषय में छात्रों की रुचि विकसित करना, छात्रों की बौद्धिक क्षमताओं को विकसित करना, छात्रों में विज्ञान के प्रति अपना दृष्टिकोण विकसित करना। इसके बाद हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव यानी कि विशिष्ट उद्देश्य। इसके अंतर्गत छात्र जो भी हमारे माध्यम से जो भी छात्र सीख सकेंगे उन पॉइंट को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो जो मेरा टॉपिक है वो बैलेंस्ड डाइट यानी कि संतुलित आहार है। तो जो छात्र हैं वो संतुलित आहार के बारे में जान सकेंगे, छात्र पोषण के बारे में जान सकेंगे, छात्र संतुलित आहार के स्रोत यानी कि जो भी सोर्सेज हैं उनके बारे में अच्छे प्रकार से जान सकेंगे, छात्र असंतुलित आहार के प्रभाव को भी जान सकेंगे। इसके बाद हम पूर्व ज्ञान लिखते हैं यानी कि बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है उसके बारे में लिखते हैं। छात्र संतुलित आहार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, छात्र पोषण के बारे में भी सामान्य जानकारी रखते हैं, छात्र जो असंतुलित भोजन के कारण जो भी दुष्परिणाम हमारे शरीर पे पड़ते हैं उसके बारे में भी सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हम टीचिंग एड्स देखेंगे। टीचिंग एड्स के अंतर्गत जो भी हमारे टीचिंग एड्स में जो भी सामान्य कक्षा के लिए उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री है जैसे चार्ट, डस्टर, पॉइंटर, लपेट, कैंपर, चौक आदि, इन सबको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके बाद हमने इस लेसन प्लान के अंतर्गत 2 चार्ट का यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम केवल 2 चार्ट दिखाएंगे। पहला चार्ट है हमारा पोषक चार्ट नंबर 1 पोषक तत्वों की प्राप्ति के स्रोत, और दूसरा जो हमारा चार्ट है वो है असंतुलित भोजन का प्रभाव। ये वाला चार्ट हमने यहाँ पे नहीं बनाया है। तो चलते हैं अपने अगले स्किल की ओर, प्रस्तावना प्रश्न की तरफ। प्रस्तावना प्रश्न देखते हैं जो कि हमारे टीचिंग पॉइंट यानी कि शिक्षण बिंदु के अंतर्गत होते हैं। इसमें हम बच्चों से पहले पूर्व ज्ञान अनुमान पर आधारित कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो कि छात्राध्यापक क्रियाओं के अंतर्गत लिखे जाएंगे। तो देखते हैं
इन प्रश्न को हम विकासात्मक प्रश्न कहेंगे। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं, यानी कि मनुष्य की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आवश्यकताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो बच्चे इसका बड़ी आसानी से उत्तर देंगे। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान है। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न होगा, भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है। तो बच्चे कहेंगे भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतया हम भोजन में क्या खाते हैं। तो बच्चे बताएंगे भोजन में हम दाल, रोटी, सब्जी आदि खाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहेगा समस्यात्मक प्रश्न, यानी कि प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, जिसमें हम बच्चों से पूछेंगे संतुलित आहार किसे कहते हैं। अधिकांश छात्र इसका अस्पष्ट उत्तर देंगे और हो सकता है कुछ इसका उत्तर सही पूर्वक ना दे पाए या निरुत्तर हो जाए। तो ये हमारी कथन विधि हो जाएगी। इसके बाद हम अपना नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण करेंगे। इसमें हम बच्चों को बताएंगे कि आवश्यकता अनुसार पर्याप्त पोषण युक्त भोजन को संतुलित आहार कहते हैं। छात्रों, आज हम संतुलित आहार के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। छात्र इस कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा ये हमारी कथन विधि हो जाएगी। इसके बाद हमारा पहला पॉइंट स्टार्ट होगा। हमारा जो पहला पॉइंट है वो है संतुलित आहार का अर्थ। तो हम संतुलित आहार से संबंधित बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे जो कि उनकी प्रीवियस नॉलेज पर आधारित होंगे। हमारा प्रश्न है, संतुलित भोजन लेने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चे इसका आंसर करेंगे संतुलित भोजन लेने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो बच्चे इसका आंसर करेंगे, बच्चे बोलेंगे मोस्टली जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कार्ब्स और प्रोटीन्स के बारे में पता ही होता है। तो बच्चे आंसर करेंगे संतुलित आहार में, संतुलित भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि पाए जाते हैं। इसके बाद हमारा समस्यात्मक प्रश्न रहेगा, संतुलित आहार के कौन कौन से स्रोत, कौन कौन से घटक होते हैं। हमारा प्रश्न था संतुलित आहार के कौन कौन से घटक होते हैं। छात्र इसका या तो उत्तर नहीं दे पाएंगे या इसका अस्पष्ट उत्तर देंगे। इसके बाद हम नवीन ज्ञान संश्लेषण करेंगे जिसमें हम बच्चों को बताएंगे संतुलित आहार के प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट आदि महत्वपूर्ण घटक सम्मिलित होते हैं। ये सभी घटक हमारे शरीर की वृद्धि तथा विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं। छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद हम एक चार्ट के माध्यम से बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे कि किन किन चीज़ों में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। इसको हम प्रत्यक्ष प्रदर्शन विधि करेंगे। हमारा चार्ट संख्या 1 है जिसमें हमने सारे जो भी पोषक तत्व हैं उनके बारे में बताया है। जैसे कि प्रोटीन दूध में, अंडे में, दालों में, इन सब में प्रोटीन विद्यमान है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो है वो अनाजों में है जिसमें हमने मक्का रिप्रेजेंट किया है, ब्रेड तथा मक्खन आदि में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। इसके बाद सब्जियों में, हरी सब्जियों में बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होंगे तथा स्टार्च मिलेगा। इसके अलावा जो हमारी विटामिन डी होगी वो दूध से, कैल्शियम पाउडर से तथा सूर्य के प्रकाश से मिलेगी। इस प्रकार हम अपना चार्ट बच्चों को एक्सप्लेन कर देंगे। इसके बाद हम बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। मूल्यांकन प्रश्न के अंतर्गत हम बच्चों से पूछेंगे संतुलित आहार के 3 घटकों के नाम बताइए। तो बच्चे इसका बड़ी आसानी से उत्तर बता देंगे। लेकिन हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम मूल्यांकन प्रश्न करेंगे बच्चों से तो अपना चार्ट क्लोज कर लेंगे, वरना क्या होगा कि बच्चे चार्ट को देख के ही अपना उत्तर देंगे, जो कि ये गलत चीज़ है। तो आगे चलते अपना दूसरा बिंदु देखेंगे। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। अब हम बच्चों से उनके पूर्व ज्ञान पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि पीपल टीचर्स एक्टिविटीज़ के अंतर्गत लिखे जाएंगे, जिन्हें हम विकासात्मक प्रश्न कहेंगे। तो देखते हैं, कुछ हरी सब्जियों के नाम बताइए। तो बच्चे हरी सब्जियों का नाम बता देंगे जैसे लौकी, तोरई, पालक आदि। इसके बाद हम अपना दूसरा प्रश्न बच्चों से पूछेंगे दालों में क्या पाया जाता है। तो बच्चे बड़ी आसानी से उत्तर दे देंगे कि दालों में प्रोटीन पाई जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो रहेगा वो समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। तो समस्यात्मक प्रश्न के अंतर्गत हम बच्चों से पूछेंगे पोषण किसे कहते हैं। तो अधिकांश छात्र इसको स्पष्ट तरीके से बताएंगे या निरुत्तर रहेंगे। इसके बाद हम अपना नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण देंगे, इसमें हम
बच्चों को बताएंगे कि भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों द्वारा शारीरिक कार्यों की पूर्ति करना ही पोषण कहलाता है। स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण भोजन को अवश्य लेनी चाहिए, भोजन में अवश्य लेनी चाहिए। छात्र इस वक्तव्य को बड़े ध्यान से सुनेंगे व समझेंगे। तो ये हमारी व्याख्यान विधि हो गई। जहाँ प्रश्न रहेगा वहाँ प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी, जिसे हम विधि, प्रविधि या सहायक सामग्री अंतर्गत लिख देंगे। इसके बाद हम बच्चों से क्या करेंगे, मूल्यांकन प्रश्न करेंगे, जिसमें हम बच्चों से पूछेंगे प्रोटीन किन किन चीज़ों में पाया जाता है, तो बच्चे बड़ी आसानी से इसका उत्तर दे देंगे। इसके बाद हम अपने तीसरे बिंदु की ओर चलते हैं। जो हमारा तीसरा बिंदु है वो असंतुलित भोजन का प्रभाव है। इसमें हम बच्चों से कुछ अपने पाठ्य योजना पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों से पूछेंगे दूध में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, तो बच्चे आंसर करेंगे दूध में कैल्शियम सर्वाधिक पाया जाता है। खराब भोजन करने पर हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बच्चे बताएंगे खराब भोजन खाने से हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। इसके बाद हमारा समस्यात्मक प्रश्न रहेगा, जिसमें हम बच्चों से पूछेंगे असंतुलित भोजन से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, तो बच्चे इसका उत्तर अस्पष्ट देंगे या फिर निरुत्तर रहेंगे। इसके बाद हम नवीन ज्ञान संश्लेषण करेंगे, नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण करेंगे जिसमें हम बच्चों को बताएंगे असंतुलित भोजन से टाइफाइड, सूखा रोग, रतौंधी, क्वाफ, सियरकर्न, स्कर्वी आदि रोग हो जाते हैं। छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद हम अपने चार्ट के माध्यम से कुछ रोग तथा उनके कारण क्या है उनको समझा देंगे। ये हमारा चार्ट संख्या 2 है तथा ये हमारी चार्ट प्रदर्शन विधि है। इसमें हम रोग रतौंधी, जैसे रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है, और क्वार्टर रोग प्रोटीन की कमी से होता है, सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। इसके बाद हम आगे श्यामपट्ट विधि की श्यामपट्ट लेखन विधि की ओर चलेंगे। इसके बाद हम अपने शिक्षण बिंदु के अंतर्गत संक्षिप्तीकरण देंगे अपने टॉपिक का। इसमें नवीन ज्ञान संश्लेषण करेंगे। संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें प्रोटीन, वसा, लवण आदि पाए जाते हैं। भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों के कारण हमारा शरीर ऊर्जा प्राप्त करके कार्य करने में समर्थ हो जाता है। छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद क्या होगा, श्यामपट्ट लेखन कार्य होगा, जिसमें हम नवीन ज्ञान स्थायीकरण करेंगे। छात्राध्यापिका श्यामपट्ट पर पोषक तत्व तथा संतुलित आहार के तीनों बिंदुओं को अंकित कर देगी तथा ये हमारी श्यामपट्ट मेथड हो जाएगी। निरीक्षण कार्य इसके बाद निरीक्षण कार्य के शिक्षण बिंदु में हम छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट का कार्य उत्तर पुस्तिका में उतारने के निर्देश देगी और उसका निरीक्षण करेगी। अब हमें ध्यान रखना है कि हमें इस प्रकार का बोर्ड अपने लेसन प्लान के अंतर्गत बनाना है। इसमें हमें सब कुछ मेंशन करना है, दिनांक, विषय, उपविषय, प्रकरण तथा अपना टॉपिक इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करना है तथा वर्ग, कालांश, अवधि सब कुछ लिखना है तथा अपने तीनों शिक्षण बिंदु इस बोर्ड में दिखाने हैं तथा इसके नीचे श्यामपट्ट लेखन विधि लिख देनी है। आगे चलते हैं। इसके बाद निरीक्षण कार्य होगा। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट पर कार्य उत्तर पुस्तिका में उतारने के निर्देश देगी व उसका निरीक्षण करेगी। इसके बाद गृह कार्य होगा। गृह कार्य के अंतर्गत हम बच्चों को कोई प्रश्न देंगे तब बच्चे उसका घर से क्वेश्चन आंसर लिख के लाएंगे तो इस क्रिया को हम छात्र क्रियाओं में लिख देंगे, यानी कि स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में लिख देंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।